हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ देम। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, आज अपन देखने वाले हैं 3 फरवरी के इंपॉर्टेंस हैं एमसीक्यू। करंट अफेयर बैंक अवेयरनेस के अपने एमसीक्यू अपन देखने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस की आपके ठीक है ना। बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी आपका स्टेट का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट अपनी क्लास। मेरा नाम सचिन सोनी। इस प्रकार से अपन डेली क्लासेस देख रहे हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बेनिफिट है। और इसके अंदर अपन देखते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चंस एंड न्यूज़ देखते हैं आपके जो इम्पोर्टेंट रहती है, ठीक है ना। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और आईडी को आप फॉलो कर लीजिए इस प्रकार से डेली क्लासेस देखने के लिए, ठीक है ना। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपन सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। आज अपन एमसीक्यू देखेंगे, फिर बाद में अपन देखेंगे लास्ट में न्यूज, ठीक है ना। पहले अपन एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे न्यूज। चलो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आपको बताना है, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में आपके जो महानिदेशक है, बताइए उनका नाम क्या है। तो नाम है आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि सी भी बोल सकते हैं इसको, तो राकेश पाल, ठीक है। राकेश पाल आपके जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के आपके महानिदेशक कौन है, आपके राकेश पाल हैं, ठीक है ना। ये क्यों पूछा गया आपके क्वेश्चन, क्योंकि 1 फरवरी को आपका इंडियन कोस्ट गार्ड डे आपका बनाया जाता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1977 के। व्यायाम रक्षण इसकी आपका वी प्रोटेक्ट, इसकी आपकी वो है मोटो है, ठीक है ना। और विच बैंक स्पॉन्सर द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। कौन सा बैंक जो आपका नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का प्रायोजक है, यानी कि स्पॉन्सर है। कौन सा बैंक है आपका, ये आपका बैंक है कैनरा बैंक। इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, कैनरा बैंक, ठीक है ना। How the National Asset Reconstruction Company Limited (NRC) has been incorporated under the Companies Act has been applied the Reserve Bank of India for license as a asset construction company. NRCL has shareholding from 15 Indian bank and Canara Bank is the sponsor bank of the ARC. ठीक है। NRCL has been set up by the Bank of Agriculture consolidate stress asset the subsequent resolutions, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है सोहागी बरवा वन्यजीव अभियान, बताइए अपना कहाँ पे है। सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बताना है कौन से जगह, कौन से राज्य में स्थित है आपका ये, तो ये आपका स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, उत्तर प्रदेश। प्रदेश में आपका स्थित है। और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सीएम है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एयरपोर्ट आपके किशनगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कानपुर एयरपोर्ट आपका। बता रहे हैं विच स्टेट नेशनल चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभियान, बताइए अपना कहाँ पे स्थित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभियान, बताइए कौन से राज्य में स्थित है आपका, तो ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ये कुछ आपके स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपके करंट से लिंक होकर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है ना। ये आपके गए थे। एमपी आपका सीएम इसके मोहन यादव है, मंगूभाई सिंह पटेल इसके आपके गवर्नर है। नेशनल पार्क के टोगो फॉसिल नेशनल पार्क आपका है। डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क आपका। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क बताइए अपना कहाँ पे, काजीरंगा, तो ये अपने आसाम में है। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसाम, ठीक है ना। तो काजीरंगा नेशनल पार्क is located and Golaghat and the Nayagaon district of the Assam is declared a national park 1974. Which countries will host the ICC World Championship final? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल आपको बताना है कौन सा देश की मेजबानी करेगा 2027 की। ये करेगा आपका इंग्लैंड, ऑप्शन रहेगा आपका डी, इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं अपने मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन एमआईसीआर की आपने जानते होंगे आप। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन होता है आपका एक कितने अंकों का एक कोड होता है जिसका उपयोग पहचान विशेषकर बैंक में किया जाता है आपका चेक की वैधता को मापने के लिए। तो कितने अंकों का होता है आपका ये, तो ये होता है आपका 9 अंकों का, ठीक है ना। हो जाएगा इसका भी 9 अंक की है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन इज यूनिक कोड यूज टू आइडेंटिफाई द of particular bank. It is used to manage the banking industries to ease the processing, the clearance of the checks and other documents. It is the 9 कोड के आपके डिजिट के अंदर आपका फर्स्ट 3 डिजिट आपकी रिप्रेजेंट करती है सिटी कोड को, और बैंक ब्रांच जनरली पिन कोड इनिशियल्स। The next 3 digit represent the bank code and the last 3 digit represent the bank branches.
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान कितना परसेंट रखा है, आपको ये बताना है। कितना परसेंट रखा है इन्होंने राजकोषीय घाटा डेफिसिट, तो ये रखा आपका 5.8%। इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 5.8%। आरबीआई ने पूर्व डिप्टी गवर्नर हारून रशीद खान को किस लघु वित्त बैंक के गैर कार्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपके बने हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है एयू स्मॉल फाइनेंस। रिसेंट में जो अपॉइंटमेंट हुए बैंकिंग सेक्टर के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना के बैंक ऑफ बड़ौदा के आप संजीव विनायक मुदलई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने इंडियन ओवरसीज बैंक के आपके ज्योति दत्ता रॉय। एमडी सीईओ बना आपके डीसीबी बैंक के प्रवीण अच्युतम कोत्ते। डिप्टी गवर्नर बना आरबीआई के आपके माइकल पात्रा, रीअपॉइंटमेंट है, एक्सटेंशन कर दिया गया इनका 1 साल के लिए। सीईओ बना के फोन पे के रितेश पाय। इब्राहिम सिकंदर किस देश के नए सुल्तान बने? आपके कौन से देश के बने हैं? ये आपके बने मलेशिया के। इसका जाएगा आपको ऑप्शन। न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कोमोरोस के बने आपके अजाली असोमानी। आपके ग्वाटेमाला के बने आपके ब्रेंडो। ताइवान के बने आपके विलियम लाए। किंग ऑफ डेनमार्क के बने आपके किंग फेडेरिक टैन। और पीएम बने आपके फ्रांस के गैब्रियल अटैल। फरवरी 2024 में किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ली है, आपको बताना है। कौन है जो आपके यूपीएससी सदस्य बना है अभी? ये बने आपके संजय वर्मा। हो जाएगा इसका बी, संजय वर्मा। चेयरमैन ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल के बने आपके जय शाह बने। चीफ सेक्रेटरी बने आपके पुडुचेरी के शरद चौहान। एडवाइजरी बने आपके एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ के राजीव वर्मा। टेरी के बने आपके ट्राई के आपके बने हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के आपके अनिल कुमार को लाहौती। इंडिया फर्स्ट वुमेन सुविधा बनी आपकी कीर्ति रजक। सर्वत्र जो आपका हाल ही में समाचार में देखा गया, आपका ये बताइए है क्या आपका सर्वत्र? तो ये आपका है मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम आपका। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वत्र इज मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। सर्वत्र इज द मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम डिजाइन बाय developed by Armament and Combat Engineering System and Defense Research Development Organization DRDO. Savitra asset is the Army's constructing bridge over the flowing the waters, ensuring the robust connectivity between the two areas during the natural disasters. Savitra truck mounted design facilitates the setup, the ensuring the operation readiness, 100 meters critical capabilities during the emergency and natural disaster. Construction from the aluminum alloy Savastra 5 is the bridges। तो ये आपका एक जो नेचुरल डिजास्टर रहता है तो इमरजेंसी में आप इस प्रकार के ब्रिज को डेवलप कर सकते हैं कम टाइम के अंदर, ठीक है ना, 75 मीटर्स तक। और 69 नंबर के जो आपको फिल्म के अवार्ड रहे थे उनके बारे में अपन देख लेते हैं। क्या पॉइंट आपको इसमें इनकरेक्ट है, कितने पॉइंट इनकरेक्ट आपको बताना है। तो 69 नंबर फिल्म फेस्टिवल आपको कहाँ पे हुआ? गोवा के अंदर हुआ आपका। हम्म एक तो ये पॉइंट आपको हो गया, गलत हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। ये गुजरात के अंदर हुआ ना कि गोवा के अंदर आपका, ठीक है ना। याद रखना ये आपका गुजरात के अंदर हुआ है ना कि गोवा के अंदर, ठीक है ना, गुजरात के अंदर हुआ है आपका ये। और बेस्ट फिल्म जो आपको मिली है, बेस्ट फिल्म अभी कौन सी रही है? 12th फेल रही है, ये वाली बात एकदम सही है। बेस्ट डायरेक्टर आपके रहे हैं विनोद चोपड़ा, 12th फेल के लिए, ये भी सही है आपका। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग मेल के लिए रणवीर कपूर को मिला है, नहीं, सपोर्टिंग के लिए नहीं मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर आपका अवार्ड मिला है किनको? तरुण दुधेजा को धक धक के लिए, तो ये बात भी एकदम सही है, ठीक है ना। तो यानी 2 पॉइंट आपके गलत हुए, तो ये वाला, ठीक, ये वाला। चलो पूरे अवार्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। बेस्ट फिल्म 12th फेल रही है, और बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा रहे हैं। बेस्ट एक्टर है लीडिंग रोल के लिए रणबीर कपूर एनिमल के लिए। बेस्ट एक्टर रही है लीडिंग रोल फीमेल के लिए आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक है। बेस्ट एक्टर रहे आपके सपोर्टिंग रोल के लिए विक्की कौशल, धुनकी के लिए, ठीक है। और बेस्ट एक्टर है आपके सपोर्टिंग रोल फीमेल के लिए आपका शबाना आजमी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बस आपको इतना याद रखना है, इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व एवरी ईयर 2 फरवरी। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे? आंध्र भूमि दिवस आपका हर साल बनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। बताइए इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है आपकी, ऑप्शन रहेगा इसका आपका ई, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी आपकी थीम रही है। इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर ई, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग।
आपको बताना है रूमेटॉइड गठिया जागरूकता दिवस आपका हर साल किस दिन बनाया जाता है आपका। तो ये आपका कब बनाया था आपका, ये आपका 2 फरवरी को गठिया दिवस बनाया था आपका ओपनल का। हाल ही में भारत से कितनी साइटें रामसर साइटों में जोड़ी गई है, 5 जोड़ी गई है, ठीक है ना। टोटल कितनी होगी आपकी, टोटल होगी आपकी 80, ठीक है ना, 80 हो गई। और वो हैज लॉन्च द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एआईसीटी इन्वेस्टर नेटवर्क इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय है एआईसीटी इन्वेस्टर नेटवर्क किसने आपका लॉन्च किया, आपको ये बताना है। किसने लॉन्च किया, ये आपका लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। उसमें जाएगा आपका डी, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द एमओई एआईसीटी इन्वेस्टर नेटवर्क, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर। उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक हैज बीन एस्टेब्लिश इन विच यूनिवर्सिटी। जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऑप्शन जाएगा आपका डी। देखिए इनमें कौन सा देश है जो हाल ही में ब्रिक्स समूह में आपका शामिल नहीं हुआ है। नहीं हुआ है पूछा गया, याद रखना। इराक नहीं हुआ है, बाकी सभी आपके शामिल हो गए ब्रिक्स के अंदर। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट और ईरान, इराक को छोड़ के। सऊदी अरेबिया, यूएई, इथोपिया, ईरान, इजिप्ट कंफर्म दे आर जॉइन द ब्रिक्स ग्रुप, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने 5 देशों के औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने में प्रगति को मान्यता देने के लिए अपने पहले प्रमाण पत्र सम्मानित किया है। इन 5 देशों का नाम क्या है। Who has awarded the first ever certificates validate progress in the eliminating the industries produce trans fatty acid to 5 countries? What is the name of these 5 countries? जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, डेनमार्क, लुथानिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया एंड थाईलैंड। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। आपको बताना है जनवरी 2023-24 के अंदर कितने लाख का जीएसटी कलेक्शन आपका रहा है। कितना लाख आपका जीएसटी कलेक्शन है आपका, तो ये रहा आपका 1,72,129 करोड़। 1,72,129 करोड़, उसमें जाएगा इसका आपका ई। 1,72,000 करोड़ आपका जो है जीएसटी कलेक्शन रहा है। इससे पहले जो मंथ रहे हैं आपके, दिसंबर के अंदर आपका 1,64 रहा है, ठीक है। नवंबर के अंदर आपका 1,67 रहा है। 1,72,03 आपके अक्टूबर के अंदर भी रहा है। सितंबर के अंदर आपका 1,62,712 रहा है, ठीक है ना। केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार सरकार ने पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कितना % आपका आवंटित किया है, आपको ये बताना है। तो ये किया आपका सी, 3.4%। ऑप्शन जाएगा आपका सी, 3.4%। गवर्नमेंट एलोकेट द 3.1% कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट propose the capital expenditure outlay 11.1% to 11.11 lakh crore 2024-2025 amount to 3% of GDPs. Union Minister Nirmala Sitharaman had an interim budget. The central government focused especially 5 ईस्टर्न स्टेट बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। तो अपन चलते हैं न्यूज पे जो आपकी रही है इंपोर्टेंट, ठीक है। न्यूज की तरफ मूव करते हैं, एमसीक्यू अपने पूरे हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं क्या रही है आपकी। तो जो आपका बजट आया था अंतरिम बजट, तो उसका एक पॉइंट नंबर 1 आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, तो अंतरिम बजट के अंदर आपके वित्त मंत्री ने सनराइज टेक में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ के निवेश के लिए आपका एक और प्रस्ताव रखा है, 1 लाख करोड़ का, ठीक है ना। सूर्योदय प्रौद्योगिकियों को निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। और पॉइंट नंबर 2 आपका क्या कह रहा है इसके अंदर, अंतरिम बजट सेग्मेंटेशन बूस्ट द कैपिटल एक्सपेंडिचर और टू बी इंक्रीज 11.1% टू 11,11,111 करोड़, ठीक है। तो वित्त मंत्री ने कहा है कि पूंजीगत व्यय परिव्यय 11.1% बढ़ के 11,11,111 करोड़ रुपये आपका किया जा रहा है। ये सकल घरेलू उत्पाद का 3.4%। इसके अलावा उन्होंने उल्लेख किया है 4 वर्षों में कैंपस में भारी 3 गुना वृद्धि के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और रोजगार सृजन भारी गुना प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। अंतरिम बजट का पॉइंट नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अमृत काल के लिए रणनीति बनाई जाएगी आपकी। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृत काल की रणनीति बनाई है। और संसद मंत्री ने कहा है कि सूक्ष्म और लघु मध्यम एमएसएमई को विकसित करने के लिए वैश्विक प्रतिष्ठा करने के लिए समय पर पर्याप्त वित्त और प्रासंगिक प्रौद्योगिकी का उचित परीक्षण आपका किया जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 क्या कह रहा है आपका, तो फार्मर वेलफेयर बूस्टिंग द डिमांड वन ऑफ द मेन हाईलाइट अंतिम बजट 2024-25 present the Union Minister of Finance Corporate Affairs Nirmala Sitharaman said ट्रमिंग द फार्मर एज ए अन्नदाता। तो उन्होंने जो एक वर्ड यूज किया है
फार्मर्स के लिए अन्नदाता, तो इसका याद रखना, अन्नदाता यूज किया उन्होंने नाम इसका, ठीक है ना। और सरकार ने मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों की मदद के लिए योजना शुरू करेगी आपकी, ठीक है, जैसे कि किराए के घरों, झुग्गियों, चौलों में रहने वाले उनके लिए, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 6, 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए छत पे सोलराइजेशन आपका उपलब्ध किया जाएगा। While the announcing the approach of government towards the all-round, all-pervasive, all-inclusive, Sarvagin Sarvasparshi Sarvamesi development, the Union Minister of Finance Minister said, तो ये आपको प्रमोशन करी जाएंगे, आपके 1 करोड़ जो आपके घर है उनके रूप को आपको ये लगाई जाएगी, ठीक है ना। अंतरिम बजट का पॉइंट नंबर 7 ये है कि सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्र की रेटिंग के लिए रूपरेखा आपकी तैयार की जाएगी, जिसके तहत विकसित भारत दृष्टिकोण को आपको ध्यान में रख के किया जाएगा 2047 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और अंतरिम बजट 24-25 के हिसाब से पॉइंट नंबर 8 है ये है कि लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया जाएगा। जो इनकी योजना है लखपति दीदी योजना, तो उसके तहत दो करोड़ से बढ़ा के 3 लाख रुपए करा जाएगा आपका, ठीक है ना। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको डेवलप किया जाएगा, 9 करोड़ वुमेन्स को ट्रांसफर किया जाएगा, इसका सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस आपको ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा वुमेन्स का। और पॉइंट नंबर 9 ये है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इन्होंने आपको फोकस किया जाएगा आपका, इट इज आवर गवर्नमेंट विच सेटअप द सेपरेट डिपार्टमेंट फिशरीज रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ असिस्टिंग, आपको सेपरेट डिपार्टमेंट ही बनाया जाएगा पूरा, ठीक है ना, जो मत्स्य पालन है उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। और अंतरिम बजट पॉइंट नंबर 10 ये है कि इसके लिए आपको 50,000 करोड़ रुपए का आपको जो है निर्धारित किया जाएगा, किसके लिए, दिस इन्वेस्टमेंट मोनेटाइजेशन टारगेट सेट टू 15,000, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि टारगेट करेंगे आपका 57,000 करोड़ का डी इन्वेस्टमेंट रेसिपिएंट मोनेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 2024-25, तो स्पेशली टारगेट और डिस डी इन्वेस्टमेंट एंड फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर, ठीक है। विनिवेश के लिए विशिष्ट लक्ष्य का खुलासा नहीं किया अभी, लेकिन उन्होंने इसको रखा है कि 50,000 करोड़ रुपए जुटाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है अभी, ठीक है ना। और रक्षा मंत्रालय को सबसे बड़ा अधिक आवंटन कृषि का सबसे कम है आपका, तो इसमें देखते हैं आप, इसमें जो इन्होंने एलोकेशन किया है सबसे ज्यादा इन्होंने जो एलोकेशन किया है बजट का, तो डिफेंस के अंदर किया है, कितना किया है डिफेंस के अंदर आपका किया है 6.2 लाख करोड़, ठीक है ना। और उसके बाद आपके जो ट्रांसपोर्ट हाईवे उसके लिए आपको किया 2.78 लाख करोड़, और एग्रीकल्चर में सबसे कम किया है 1.27 लाख करोड़, ठीक है ना। बात तो काफी की है इन्होंने किसानों के ऊपर, कृषि मंत्रालय के ऊपर, लेकिन सबसे कम इसी पे किया है, ठीक है ना। और अंतरिम बजट का पॉइंट नंबर 12 ये है कि जो मेजर फ्लैगशिप स्कीम है उसके लिए उन्होंने एलोकेशन किया आपका 80,671 करोड़ रुपए इसके आवंटित किए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अंतरिम बजट 2024-25 लाइव समरीज, नो चेंज इन नेक्स्ट स्लैब, तो आपको पता है टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है, टैक्स स्लैब आपका सेम ही रखा है इन्होंने। और जो पहले था वही आपका टैक्स स्लैब है, इसके अलावा कोई बदलाव नहीं किया है, उसकी तरह आपको मैं पूरा डिटेल में कल बताऊंगा, ठीक है ना। और 14 नंबर क्वेश्चन इज, 14 नंबर पॉइंट इज, अंतरिम बजट का 14 नंबर पॉइंट ये है कि भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे का एक रणनीतिक है, ठीक है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्ट्रेटजी की। और दिस इज द मिनिस्टर सेड दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इनफ्लो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2040-2023 वाज $596 बिलियन मार्केट द गोल्डन एरा, तो 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आपका जो रहा है एफडीआई आपको प्राप्त हुआ 2014 से लेकर 2023 के दौरान, यानी कि 2005-14 से लगभग 2 गुना हो गया। देखिए फ्रेंड, ये आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज भी हो चुकी है, तो आज अपन देख रहे हैं 3 फरवरी की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, अगर सभी को सेशन अच्छा लगा है तो इस क्लास को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल अपना जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखें न्यूज के रूप में, और कल अपने क्वेश्चन एमसीक्यू रूप में इसको देखेंगे अपन बजट का, ठीक है ना। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे, अपन वापस से मिलते हैं कल इसी टाइम पे। अपने चैनल को